हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 का लास्ट एंड फाइनल पार्ट, थर्ड पार्ट, जो बहुत ही छोटा सा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम पेजेस बचे हैं जो हमें रीड करने हैं। ओके बच्चों, ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं और जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और साइंस की एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, मैथ्स की भी, साइंस की, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, साइंस। ठीक है, साइंस पार्ट थर्ड, थर्ड पार्ट, साइंस चैप्टर 1 एंड दिस इज द फाइनल पार्ट। उसके बाद जो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हम एक में कवर करेंगे और इसकी एक समरी लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, क्विक रिवीजन कर सको। ओके बच्चा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोटा मोटा याद कर लेते। सबसे पहले साइंस क्या होती है। साइंस क्या होती है भाई, साइंस का मतलब क्या होता है कि हमने सोचा, जैसे सेब गिरा, हमने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल करा था अभी, न्यूटन। न्यूटन का लॉ कैसे बना, सेब गिरा, तो उसने सबसे पहले उसने सोचा भाई ये क्यों गिरा, तभी तो लॉ आया। अगर वो सोचता ही नहीं तो होता ही नहीं। तो साइंस का मतलब कि क्यों हुआ। ठीक है, दूसरा, साइंस वर्क करती है सिर्फ एक बेसिक मेथड पे, कि भाई जो इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ लो और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो। जो इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ लो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो। हमें रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही जीना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या था साइंस के अंदर, नेक्स्ट बच्चों ये था कि भाई उसके अंदर हमने सीखा लॉ क्या होता है, थ्योरी क्या होती है और प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, क्या हुआ, लॉ बना, कैसे हुआ, थ्योरी बनी, और जो एक ब्रॉड पॉइंट आया उसका, ठीक है, वो हमारा क्या बना, प्रिंसिपल बना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं, चलो आगे। आगे हमने क्या सीखा भाई, प्रिंसिपल तक तो हमें बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा भाई साइंस के अंदर क्या है, बहुत सारे मिथ भी हैं। ठीक है, मतलब बच्चों हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मिथ है जो साइंस कहता है भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है या ऐसा नहीं हो सकता, हम साइंस के थ्रू उसको कह सकते हैं। तो जो हमारी बुक के अंदर मेंशन है, तो सबसे पहला मिथ है कि भाई जब एक्लिप्स पड़ता है, ठीक है, जब ग्रहण पड़ता है, ठीक है, जब ग्रहण पड़ता है, ठीक है, जब ग्रहण पड़ता है, जब ग्रहण पड़ता है तो वो क्या कहता है कि भाई हमारे घरों के अंदर क्या है कि एक्लिप पड़ेगा, तो यानी खाना क्या होगा, खराब। भाई हमारे यहाँ पे क्या मानते हैं कि अगर ग्रहण पड़ जाता है तो जो बना हुआ खाना रखा होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। और अगर जैसे दूध वगैरह होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, घरों वगैरह में तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, है ना, कि भाई ये ठीक है, और बाकी खाना क्या हो गया, खराब हो गया, उसको फेंक दो, नया खाना बनाओ। ठीक है, ऐसा माना जाता है। बट रियलिटी में क्या ऐसा होता है। अच्छा, ग्रहण होता क्या है, ग्रहण यही तो होता है भाई, 3 बंदे हैं हमारे पास, ठीक है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। जब ये इनमें से कोई भी एक दूसरे के रास्ते में आ जाता है तो ग्रहण पड़ जाता है, सिंपल सी बात है ना। अब उसको हम ग्रहण कहते हैं, बट हमारा जो सोसाइटी है वो क्या कहती है, भाई ग्रहण पड़ रहा है तो खाना खराब हो जाएगा। तो साइंस क्या कहता है, भाई ये क्या है, टोटली मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया ये 3 बंदों की कहानी है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, साइंस किसके ऊपर मानता है, साइंस कहता है अगर कोई प्रूफ नहीं है, साइंस कहता है अगर कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है हमारे पास तो हम नहीं मानेंगे। जब ही मानेंगे जब हमारे पास प्रूफ होगा, समझे। अब दूसरी बात करते हैं, एस्टिमेशन। वैसे ये पॉइंट मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुकी हूँ पहले। कैसे, हमने 2 एस्टिमेशन पकड़े थे कि भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में बाइक वाला एग्जांपल दिया था कि भाई मैं बाइक पे जा रही हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ, तो भाई उसकी स्पीड होगी बाइक की, आपकी पकड़ लो 40, 50, 60 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो अगर मुझे 15 किलोमीटर दूर जाना है अपने स्कूल, तो मैं कैसे, कितने टाइम में पहुंचूंगी, तो मैं पहुंचूंगी बच्चों 15 मिनट में, एवरेज स्पीड पकड़ लो। ठीक है, बट अगर बट अगर मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने भैया के साथ जा रही हूँ, तो भैया की स्पीड क्या होगी, 80, तो वो मुझे कितने पहुंचाएंगे, 3, 4, 5 मिनट में पहुंचा देंगे, है ना। तो इससे क्या हमें पता चलता है, भाई डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमें पता है, तो हम टाइम का एस्टिमेशन निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है,
अब हमने निकाल लिया, बट इसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, मतलब अगर कोई छोटा सा चेंज हो गया तो क्या होगा, पूरा हमारा एस्टिमेशन बदल सकता है। इसलिए साइंस हमें क्या 100% श्योरिटी नहीं देता कि ऐसा ही होगा 100%, ये हमें एस्टिमेशन दे देता है कि भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बाइक वाला एग्जांपल दिया था, उसके अंदर क्या, अगर मैं कह दूं भाई हम निकले घर से और टायर पंचर हो गया, तो हमारा आधा घंटा खराब हो गया, तो हम स्कूल पहुंचे भाई 45 मिनट पे, बल्कि अगर मैं पेरेंट्स के साथ आ रही थी तो मैं कितनी देर में पहुंच रही थी, 15 मिनट में। तो भाई कहेंगे भाई पेरेंट्स ने जल्दी पहुंचाया, बट वो क्या हो गया, किसी चेंज आने की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो साइंस में हमें इसी तरह का एस्टिमेशन देता है, ना कि 100% गारंटी देता है। समझे बच्चों? अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, क्या, ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, अब ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या है बेटा, 3 ब्रांच होती हैं जो हम बहुत ही बढ़िया से पढ़ते हैं ना। 3 ब्रांच क्या होती है हमारी भाई, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये 3 है। अभी कहने को तो 3 अलग अलग पार्ट हैं, कहने को तो ये 3 अलग अलग भाई हैं, बट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिए कैसे ये तीनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब काफी कॉमन हो गया मास्क लगाना। ठीक है, अब मास्क लगाना काफी कॉमन हो गया, अब हम मास्क लगाते हैं, वो क्या है, एक मटेरियल, मतलब उसे बनाया गया है, तो वो आ गया हमारा केमिस्ट्री में। ठीक है, अब वो जो हम मास्क लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है अंदर, जैसे हमने मास्क लगाया तो हवा जा रही है ना आर पार हवा, तो वो क्या हो गई हमारी फिजिक्स। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है भाई, हम किसे रोकने के लिए मास्क लगाते हैं, वायरस को रोकने के लिए, है ना। तो वायरस किस में आ गया, हमारे बायो में आ गया। तो कहने को तो ये तीनों अलग अलग है, बट अब अगर हम कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल उठा के चलते हैं, किसी को भी रीड करते हैं, कोई भी सिचुएशन समझना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, तीनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसलिए तीनों पार्ट से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, साइंस। समझे बच्चों? अब है, चलते हैं क्लास से थोड़ा सा आगे। ठीक है, क्लास से थोड़ा सा आगे। तो बच्चों अगर हम क्लास से हट के बात करें, तो साइंस है क्या, साइंस है सिंपल सी चीज है, क्या भाई, ये हमें हेल्प करता है एक अलग तरह से सोचने में। ठीक है, जो भी फेक न्यूज है उनको पहचानने में। ठीक है, और अपने जीवन को बेहतर बनाने में। क्यों, जैसे साइंस में अपडेट आती रहती है, वैसे हमें अपने जीवन में भी अपडेट लाते रहना चाहिए। तो ये बेटा हमारा पूरा चैप्टर था, जिसका हमने वो सारा पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके आगे जो इसके फाइनल क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कवर करेंगे, उसकी हम छोटी सी एक वीडियो अलग से लेके आएंगे। और दूसरा हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर इस पूरे चैप्टर की समरी होगी, फास्ट ट्रैक बैच भी आएगा साइंस का। ठीक है, तो इसी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो इसके बाकी 2 पार्ट्स है वो जरूर देखें, वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।